हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान दर्पण का जो प्रैक्टिस सेट 6 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 5 प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप जो है प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट को भी जाते जाते करते हुए जाइए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है 1936 ईस्वी में की गई थी, लखनऊ में। याद रखिएगा, लखनऊ में 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा की जो है स्थापना की गई थी। और इसकी जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, और जबकि इसके जो महासचिव थे एन.जी. रंगा थे। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन एक मुख्य रूप से उदारवादियों का मुख्य पत्र था? तो मुख्य पत्र जो था उदारवादियों नेताओं का, यह था आपका लीडर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लीडर का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय करते थे, और ये जो है भारत के प्रमुख उदारवादी नेताओं में से एक थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ये थे मैकाले। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का जो श्रेय है ये मैकाले को जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, समस्त क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो नेतृत्व किया गया था इस संस्था को बनाने में, यह किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद का। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो कुल कितने राज्यों में प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 6 राज्यों में जो है 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और ये प्रांत याद रखने के तौर पर रख सकते हैं आप। बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत कहते थे पहले, संयुक्त प्रांत, फिर हो जाएगा मध्य प्रांत, फिर हो जाएगा आपका मुंबई, पहले बम्बई कहा जाता था, और मद्रास। तो ये जो कुल 6 राज्य थे यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज का आयोजन स्थल था। लंदन में द्वितीय गोलमेज का आयोजन का स्थल कहाँ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था इसका आयोजन। और यह हुआ कब था? तो याद रखिएगा डेट, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। तो बंगाल के विभाजन के का विरोध करने हेतु जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है आरंभ किया गया था। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को जो है घोषणा की गई थी। और 1905 ईस्वी में जो है गोखले की मध्यस्थता में हुए बनारस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1907 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो स्थापना है, इसका गठन जो किया गया था, इसका किया गया था वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना विधानसभा में अवरोध डालने हेतु की गई थी।
और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब थी? तो यह जो हुई थी 1923 ईस्वी में। और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है किन लोगों ने किया था? तो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने जो है इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौरी चौरा कहाँ है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की घटना है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ई आ जाएगा, क्योंकि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी? तो यह कर्नल रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो जो भारत की सामग्री घोषित किया गया था यह रियल टाइटल्स एक्ट 1876 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम का सुधार करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सन 1859 ईस्वी में नील विद्रोह की प्रथम घटना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी प्रथम घटना गोविंदपुर नदिया में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। पूर्णरेपन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 में कानपुर में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो उस समय जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे। और कैबिनेट मिशन पहुंचा कब था जो है भारत में? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो भारत आया था यह 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है आपका दिल्ली पहुंचा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल निम्न में से है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो यह जो हुआ था अली बंधु के नेतृत्व में 1920 का जो है खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहास लिखा था, तो यह लिखा गया था आपका पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस मुख्यमंत्री को प्रथम बार अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका भोला पासवान शास्त्री को जो है अपदस्थ कर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तो कौन बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है महामाया प्रसाद बने थे। महामाया प्रसाद 1967 में जो है प्रथम गैर कांग्रेसी नेता बने थे। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है यह है आपका धार्मिकता एवं भावुकता। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? अधिकार राज्य के गवर्नर को प्राप्त है, यानी राज्यपाल को। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राजकीय
राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? आपको बताना है जो माध्यम नहीं है। तो ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना जो है यह नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो किसमें निहित है? तो यह जो है प्रस्तावना में निहित किया गया है इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। और जो है भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 21 में इसका 51 में इसका वर्णन मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है 21 अनुच्छेद कहता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है किसी व्यक्ति को इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे संविधान में जो प्रदत्त है हमारे देश का नाम, यह है इंडिया अर्थात भारत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सर्वाधिक जनजाति है यह हो जाएगा आपका भील जनजाति। तो ऑप्शन में आपका नहीं है तो कोई नहीं होगा उपयुक्त में से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि दूसरी अगर बड़ी जाति पूछे आपकी जनजाति की तो ये हो जाएगा आपका गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो यह हो जाएगा बंगाली भाषा जो है सर्वाधिक विश्व में बोले जाने वाली दूसरी भाषा है हिंदी के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? कई बार पीटी परीक्षा में यह पूछा जा चुका है सवाल। तो यह जो है लक्षद्वीप के निकट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक मूल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में निम्न में किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो यह हो जाएगा कोरोमंडल तट पर जो होता है आपके उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो किसका सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा? तो यह हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी एक वायुमंडल में अस्थाई गैस है? आपको बताना है अस्थाई गैस कौन सा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ई आ जाएगा, क्योंकि जो है वायुमंडल में अस्थाई गैस के अंतर्गत उस गैस को सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। और इसमें जो है मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन को रखा गया है, जिसके कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। स्थानीय पवन ब्रेक फील्डर किस देश में बहती है? तो ब्रेक फील्डर नामक जो पवन है, स्थानीय पवन है, यह बहती है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी अक्सर पूछती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो जो प्रथम स्थान पर है लौह अयस्क के उत्पादन में, यह हो जाएगा आपका चीन, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। इसके अकॉर्डिंग उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, लेकिन आप नाम याद रखिएगा, चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो यह चलती है मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है नालंदा में अवस्थित है। वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। और एक पूछता है नागी नकटी डैम, ये भी पूछता है, तो यह याद रखिएगा, यह जमुई में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाल ही में बिहार के किस जिले में सोने का भंडार मिला है? तो हाल ही में जो सोने का भंडार मिला है यह जमुई जिले में मिला है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन याद रखिएगा बिहार में सोने का जो सर्वाधिक जो खान है सोने का, यह जमुई जिले में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो यह आच्छादित है आपके जलोढ़ मिट्टी से, ये ऑप्शन डी है और ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन नदी सर्वाधिक विस्वापाकार मार्ग बनाती है? तो सबसे अधिक जो विस्वापाकार मार्ग बनाने वाली नदी है यह बूढ़ी गंडक है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं साधारण पेंसिलों में, और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक रूप है, यह भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था, तो यह जो हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था। नेक्स्ट है हमारा, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसे हम मॉन्टीऑरोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैलता जाता है क्योंकि? इसका जो कारण है, तेल का तल तनाव पानी से कम होने के कारण तेल जल के तल पर फैल जाता है। देख लीजिए अगले सवाल को, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो कृत्रिम रूप से जो उत्पादित किया गया था टेक्नीशियन को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 43 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अगला सवाल है, सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया कहलाती है, तो इसे हम वल्कनीकरण कहते हैं या वल्केनाइजेशन कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अगला सवाल है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है, तो यह हो जाएगा कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है, तो इसमें होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग है? आपको बताना है प्राथमिक रंगों के अंतर्गत जो होता है नीला, हरा एवं लाल आता है, तो नीला, हरा एवं लाल हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो यह जो होता है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन के कारण होता है। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना जो है ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं, तो यह होते हैं सल्फोनेट होते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? तो आयोडीन का जो हम उपयोग करते हैं परीक्षण का उपयोग, यह करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पीलिया एक संक्रामक रोग है, निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो जो पीलिया है यह फैलता है हेपेटाइटिस ए से, और हेपेटाइटिस जो ए होता है यह फैलता है आपके प्रकाश से, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जैविक परिरक्षणों में मुख्यतः होता है, तो यह होता है फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिस्टिक सिस्टिस एक संक्रमण निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है आपके मूत्राशय से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है, तो यह जो हो जाएगा आयोडीन 131 का हम उपयोग करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो कौन है ये, तो ये हो जाएंगी WBC, जिन्हें हम रक्त कोशिकाओं का सैनिक कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, अमाशय रस में मुख्यतः होता है, तो अमाशय की रस में मुख्यतः जो होता है यह होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो यह होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, अजाडीराक्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह वैज्ञानिक नाम है नीम का। अगले सवाल को देख लेते हैं, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम किरेटिन कहते हैं। किरेटिन नामक प्रोटीन से जो होता है बाल का निर्माण होता है। इसके अलावा जो है नाखून या फिर बालों का प्रमुख या संरचनात्मक घटक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, तो यह जो हो जाएगा आपका मानव शरीर का जो हो जाएगा फेफड़ा जो होता है, यह ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इसमें हम गंधक को मिलाते हैं, सल्फर जिसको कहते हैं उसे मिलाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, तो जो ऊष्मा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है यह हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिजली के बल्ब का तंतु निम्न धातु का बना होता है, तो यह जो बना होता है आपका टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रृंगार मेज में निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो श्रृंगार मेज में हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा समतल दर्पण का। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, आपको बताना है इसमें से सुमेल कौन है, तो ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, क्योंकि पास्कल जो है यह दाब से रिलेट करता है, तो यह सही है। एम्पियर का धारा होता है, यह भी सही है। गैस का हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, यह भी सही हो जाएगा। गॉस का और न्यूटन का बल होता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, BPSC PT परीक्षा में पूछा गया यह सवाल है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो प्रतिशत साक्षरता दर है यह जैन धर्मों में पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथक जो है अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस
किसने और कब शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1550 ईस्वी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, इसका जो मुख्य कारण है आवासीय विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सिटू नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका वनस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक जो होता है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? का सही जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी में जो है रामसर सम्मेलन 2 फरवरी को है जो है इसका आयोजित किया गया था सर्वप्रथम, और यह जो है रामसर स्थान ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह जो है 2002 को पारित किया गया था भारतीय संसद से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कौन सी भारतीय अभिनेत्री टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली हस्तियों के क्लब में शामिल हो गई हैं? तो यह है सॉरी फ्रेंड्स, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो यह बन गए हैं प्रवीण सूद। कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं? तो यह बन गए हैं मनोज सोनी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, अगला सवाल है हमारा, किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया दामोदर मौजो को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इसे जो है कोंकणी भाषा के लेखक के लिए जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बेस्टल डे पैरेड गेस्ट ऑनर ऑफ के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह जो है फ्रांस देश ने किया है। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2003 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जापान में किया गया। भारत ने म्यांमार में आए हुए चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया? तो यह जो शुरू किया गया है ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, नए संसद भवन में उद्घाटन में किस नई वस्तु को स्थापित किया गया? तो नई वस्तु जो हो जाएगा यह है आपका सेंगोल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है ऐतिहासिक राजदंड है जो नए संसद भवन में जो स्थापित किया गया। अगला सवाल है, कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। ऑप्शन ए हो जाएगा, और यह जो है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के जो है आप कप्तान हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस एथलीट ने क्यूबा में आयोजित एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में 17.37 मीटर की छलांग लगाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? तो यह बना दिया है आपके प्रवीण चित्रवेल ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वीवीआई क्वेश्चन है, तो यह जो है गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राफेल पायलट का क्या नाम है? राफेल पायलट का इसका जो नाम है शिवांगी सिंह है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी सवाल को, किस शहर भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो निर्माण किया जा रहा है मुंबई में, और यह भारत की पहली अंडर सी सुरंग मुंबई में जो है नवंबर 2023 में
2.07 किलोमीटर की जुड़वा सुरंग होगी। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।